मूवी की स्टार्टिंग एक रॉबरी से होती है जहां हमें फोर्टिको सिक्योरिटी की एक वैन को दिखाया जाता है जिसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड बहुत सारे पैसे रखकर निकलते हैं। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग रोड पर कंस्ट्रक्शन वर्क के बहाने से रोड बंद कर देते हैं। पहले तो गार्ड्स को सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अचानक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अपनी गन निकालते हैं और दोनों गार्ड्स को मार देते हैं और वैन से सारे पैसे लेकर निकल जाते हैं। इस इंसिडेंट की वजह से सिक्योरिटी कंपनी को बहुत लॉस होता है और कंपनी अपनी सिक्योरिटी को बहुत टाइट कर देती है ताकि ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो सके। इसके बाद हमें 5 माह के बाद का सीन दिखाया जाता है जब फोर्टिको कंपनी एक सिक्योरिटी गार्ड को हायर करती है जिसका नाम पैट्रिक हिल है। यही वो सिक्योरिटी कंपनी है जो बहुत सारी कंपनीज के पैसों को सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। पैट्रिक को तमाम जरूरी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और इसे उस चोरी के बारे में भी बताया जाता है जो 5 माह पहले हुई थी। टेरी इसे बताता है कि अभी तक पुलिस उनको ढूंढ नहीं सकी, इसलिए हो सकता है वो लोग दोबारा वैन को लूटने की कोशिश करे। टेरी पैट्रिक को इसके ट्रेनर बुलेट से मिलवाता है और बुलेट इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। जब बुलेट इसका टेस्ट लेता है तो पैट्रिक मुश्किल से ही वो टेस्ट पास कर पाता है। अब बुलेट इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग कर देता है और इसे वैन और गन चलाने की ट्रेनिंग देता है। बुलेट पैट्रिक को अपनी टीम से मिलवाता है। पैट्रिक अक्सर दूसरों से मजाक करता रहता था, इसलिए इसके एक टीम मेंबर डेव को इसकी आदत अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन डाना जो एक फीमेल गार्ड है उसे पैट्रिक की बातें काफी अच्छी लगती हैं। पैट्रिक की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसे भी काम पर लगा दिया जाता है। उसे बुलेट और डेव के साथ मिलकर कैश इकट्ठा करने जाना था। रास्ते में डेव पैट्रिक को बताता है कि 5 माह पहले जिस वैन में चोरी हुई थी उस दिन वो ही वैन को ड्राइव करने वाला था, लेकिन खुशकिस्मती से वो उस दिन काम पर नहीं आया, जिसकी वजह से वो आज भी जिंदा है। वो पैट्रिक को फील करवाना चाहता था कि वो पैट्रिक से सीनियर है, लेकिन पैट्रिक इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो लोग कैश को डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। शाम के वक्त घर जाने से पहले ये लोग अपनी अटेंडेंस शीट पर साइन कर रहे थे तो पैट्रिक की नजर उस बोर्ड पर पड़ती है जहाँ सब लोग अपना बैग छोड़कर जाते हैं, तो वो इसे घूरने लगता है, लेकिन वो इसे इतने गौर से क्यों देख रहा था इसका पता हमें बाद में चलेगा। अगले दिन ये लोग एक शिप के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें शिप के अंदर मौजूद कसीनो में पैसे देने थे। बुलेट इन दोनों से कहता है कि पहले मैं अंदर जाऊंगा और अंदर जाके देखूंगा, अगर सब ठीक हुआ तो तुम लोग पैसे लेकर आ जाना। बुलेट के अंदर जाने के बाद वो लोग वैन में बैठकर इनकी बातें सुनने लगते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि बुलेट को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है और वो चाहते हैं कि वैन में रखे हुए सारे पैसे इन लोगों को दे दिए जाएं। डेव काफी घबरा जाता है, लेकिन पैट्रिक बहुत सुकून से ये सब सुन रहा था। वो डेव से कहता है कि हमें ये पैसे उनके हवाले कर देने चाहिए, नहीं तो वो लोग बुलेट को मार देंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो लोग ये वैन लेकर उनकी बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं तो रॉबर्ट्स इन्हें वो पैसे गाड़ी में रखने का कहते हैं। जब ये लोग पैसे गाड़ी में रख रहे थे तो पैट्रिक जानबूझकर एक बैग नीचे गिरा देता है। जैसे सबका ध्यान हटता है तो पैट्रिक बिना डरे एक को गोली मारकर खत्म कर देता है। अगले दिन ये सब पूछने के लिए टेरी उसे अपने ऑफिस में बुलाता है, तो उसी वक्त FBI के 2 एजेंट्स भी वहाँ पर मौजूद थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अकेला आदमी इतने लोगों को कैसे मार सकता है। तभी सिक्योरिटी कंपनी वाले इन एजेंट्स को 5 माह पहले हुए इंसिडेंट के CCTV फुटेज भी दिखाते हैं जब रॉबर्ट्स ने 2 गार्ड्स और एक सिविलियन को मार दिया था। ये वीडियो देखने के बाद पैट्रिक को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो ये सब कंट्रोल करके खुद को नॉर्मल जाहिर करता है। जब वो एजेंट वहाँ से चले जाते हैं तो टेरी इसे मशवरा देता है कि तुम्हें 1 माह अब डेस्क जॉब करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है उन रॉबर्ट्स को मारकर तुम्हें डिप्रेशन हो गया हो। जब तुम डेस्क जॉब करोगे तो आसानी से इस इंसिडेंट को भूल सकोगे। लेकिन पैट्रिक इसे साफ बता देता है कि वो मनी ट्रांसपोर्ट का काम ही करेगा। तभी सिक्योरिटी कंपनी का ओनर भी वहाँ पर आ जाता है और पैट्रिक की बहुत तारीफ करता है और कहता है कि पैट्रिक फील्ड जॉब ही करेगा। दूसरी तरफ FBI एजेंट्स को पता चल जाता है कि पैट्रिक एक मोस्ट वांटेड पर्सन है जिसे ये लोग 25 साल से ढूंढ रहे थे, तो वो अपने सीनियर को कॉल करके पैट्रिक के बारे में सब बता देते हैं। लेकिन वो अपने ऑफिसर्स को पैट्रिक के रास्ते में ना आने का कहता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि पैट्रिक ये काम पैसों के लिए नहीं कर रहा, उसका मकसद कुछ और है। और पैट्रिक को इन पर जरा भी शक हो गया तो वो इन्हें फौरन रास्ते से हटा देगा। रात के वक्त जब पैट्रिक अपने घर वापस आता है तो उसके घर एक औरत आती है जो खुद एक प्राइवेट डिटेक्टिव थी। वो पैट्रिक को उसके ऑफिस में काम करने वाले हर गार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन लाकर देती है और इस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उन दोनों गार्ड्स की मेडिकल रिपोर्ट्स भी थी जिन्हें रॉबर्ट्स ने 5 माह पहले मार दिया था। जब वो इन सब चीजों को देख रहा था तो इसकी नजर दाना पर पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें 3 माह बाद का मंजर दिखाया जाता है। अब तक किसी को भी पैट्रिक के बारे में नहीं पता चल सका था कि इसका असल मकसद क्या है। एक दिन जब पैट्रिक और बुलेट वैन लेकर जा रहे थे तो कुछ रॉबर्ट्स इन पर हमला करते हैं और फ्रंट मिरर पर ब्लैक स्प्रे कर देते हैं और वैन के अंदर स्मोक ग्रेनेड डाल देते हैं, जिसकी वजह से बुलेट की हालत काफी खराब हो जाती है और वो खांसते हुए जमीन पर गिर जाता है। लेकिन पैट्रिक पर इसका कोई असर नहीं होता। वो अपनी नाक और मुंह पर कपड़ा बांधकर बाहर निकल आता है। जब रॉबर्ट्स पैट्रिक को देखते हैं तो वैन को लूटने
काटे बिना ही छोड़कर भाग जाते हैं। ये देखकर बुलेट भी काफी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि असल में पैट्रिक कौन है और वो अपने साथी डेव से पैट्रिक के बारे में मालूम करने का कहता है। उधर पैट्रिक भी दाना को अपने प्यार के जाल में फंसा चुका था। वो दाना के घर आता है और वो साथ में वक्त गुजारते हैं। जब दाना सोकर उठती है तो पैट्रिक उसे गन पॉइंट पर ले लेता है क्योंकि उसे दाना के घर में बहुत सारा कैश मिलता है। तो पैट्रिक को शक होता है कि ये भी इन चोरों के साथ मिली हुई है। तो दाना उसे बताती है कि ये पैसे उसके क्लाइंट के हैं, इन पैसों का किसी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। पैट्रिक उसे कहता है कि वो इसकी बात पर यकीन कर रहा है और वो ये बात किसी और से नहीं शेयर करेगा। सीन दोबारा 5 माह पीछे शिफ्ट होता है तो हमें पता चलता है कि पैट्रिक असल में एच नाम का एक अंडरवर्ल्ड माफिया है और उसका एक बेटा डॉफी है। लेकिन डॉफी को एच के बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही पैट्रिक उसे ये सब बताना चाहता था क्योंकि वो इसे इन सब चीजों से दूर रखना चाहता था। पैट्रिक और इसके साथी भी ऐसे ही वैन को लूटने जैसे और भी बहुत से काम करते थे। पैट्रिक को अपने एक साथी माइक की कॉल आती है तो माइक उसे बताता है कि फोर्टिको का ट्रक एक जगह से गुजरने वाला है। जिस आदमी ने इसे लूटना था इसका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए आज ये काम पैट्रिक को करना था। असल में माइक ही वो रॉबर था जो पैट्रिक का चेहरा देखकर वैन को बिना लूटे वापस भाग गया था। पैट्रिक डॉफी को अपने साथ ले जाता है और उसे झूठ बोलता है कि वो कुछ खाना लेने जा रहा है और डॉफी को गाड़ी में बिठाता है और वैन की तरफ चला जाता है। लेकिन वहाँ पर पहले ही कुछ लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर बनकर उस वैन को लूट लेते हैं और डॉफी को भी गाड़ी से उतरने का कहते हैं। डॉफी पैट्रिक को कॉल करता है लेकिन पैट्रिक माइक के साथ कॉल पर पहले ही बिजी था। रॉबर्ट्स डॉफी को मारने ही लगते हैं तो पैट्रिक इसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन वो लोग डॉफी और पैट्रिक दोनों को गोली मार देते हैं जिसकी वजह से पैट्रिक बेहोश हो जाता है और जब 2 हफ्ते बाद इसे होश आता है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि डॉफी की डेथ हो चुकी है और पैट्रिक की वाइफ उसे ही डॉफी की मौत का जिम्मेदार मानती है और इसे डाइवोर्स ले लेती है, जिसकी वजह से पैट्रिक और भी टूट जाता है और फैसला करता है कि वो डॉफी की मौत का बदला जरूर लेगा। वो जाकर FBI के एजेंट किंग से मिलता है और इससे उन सब लोगों की इंफॉर्मेशन लेता है जो रॉबरी कर रहे थे। लेकिन जो नाम किंग ने पैट्रिक को दिए थे उन लोगों को पकड़कर मारने के बाद भी पैट्रिक को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद गार्ड बनेगा ताकि जब वो लोग दोबारा आए तो इन्हें मार सके। वो उसी प्राइवेट डिटेक्टिव औरत से अपनी फेक आईडीज बनवाता है और अपना नाम पैट्रिक रखता है और सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती हो जाता है। पैट्रिक को कंपनी में आने के बाद समझ आ गई थी कि कंपनी का ही कोई बंदा रॉबर्ट्स के साथ मिला हुआ है और इसी वजह से ही उसने दाना के घर की तलाशी ली क्योंकि उसे शक था कि दाना रॉबर्ट्स के साथ मिली हुई है। इधर हमें उस गैंग को दिखाया जाता है जिसने डैफी को मारा था। इस गैंग का नाम जैक्सन ब्रदर है और इसका लीडर जैक्सन खुद है। इसी गैंग में एक जेन नाम का रॉबर था जिसने डैफी को मारा था। तभी हमें पता चलता है कि 5 माह पहले जो इन्होंने रॉबरी की थी वो पैसे खत्म होने वाले हैं। तो जैक्सन इन सबको बताता है कि कल ब्लैक फ्राइडे है और कल के दिन फोर्टिको कंपनी के हेड ऑफिस में तकरीबन $150 मिलियन जमा होंगे। अगर हम उन पैसों को चुरा लें तो सारी जिंदगी कुछ और चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पिछली बार जेन ने ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया था जिसकी वजह से कुछ लोगों की डेथ हो गई थी और इसी वजह से पुलिस अब तक हमारे पीछे है, इसलिए हमें ये काम बहुत ध्यान से करना होगा। तो सब इसकी बात मान जाते हैं। दूसरी तरफ पैट्रिक और बुलेट जब वैन पर ऑफिस से वापस आ रहे थे तो बुलेट इसे अपना एक सीक्रेट बताता है कि असल में उस दिन जब रॉबरी हुई थी तो मैंने ही उन लोगों को बताया था कि वैन में पैसे हैं। ये बात सुनकर पैट्रिक शॉक हो जाता है क्योंकि बुलेट भी इसके बेटे की मौत का जिम्मेदार था। तो वो अपनी गन निकालने की कोशिश करता है लेकिन बुलेट इसे बताता है कि उसकी गन में गोलियां नहीं है। इसके साथ साथ वो पैट्रिक को आज होने वाली रॉबरी का प्लान भी बताता है और उसे कोऑपरेट करने का कहता है। वो उसे कहता है कि हम तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे, इसलिए पैट्रिक मौका देकर खामोश हो जाता है। बुलेट वैन की लोकेशन बंद करके इस वैन को जैक्सन के ऑफिस में ले जाता है जहाँ पर सारे रॉबर्स इसका इंतजार कर रहे थे। वो सब वैन के पीछे लॉकर में छुप जाते हैं और इन लोगों को पैट्रिक के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए एक आदमी उसे थप्पड़ मार देता है। लेकिन पैट्रिक उस वक्त उसे कुछ नहीं कहता। जब ये लोग फोर्टिको के हेड ऑफिस में पहुंचते हैं तो बुलेट और पैट्रिक के सर पर बंदूक रख देते हैं और बाकी लोगों को भी हॉस्टेज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बुलेट बिल्कुल ऐसे ही एक्टिंग कर रहा था जैसे इन लोगों ने सच में इन्हें हॉस्टेज बना लिया हो और पैट्रिक को बांधकर एक रूम में फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें पैट्रिक पर भरोसा नहीं था। जैक्सन ब्रदर्स बुलेट को लेकर बाकी गार्ड्स के पास जाते हैं और उन्हें लॉक ओपन करने का कहते हैं। बुलेट भी उन्हें कहता है कि लॉक ओपन कर दो, नहीं तो ये हम लोगों को मार देंगे। वो लोग लॉक ओपन नहीं करते और इमरजेंसी बटन दबा देते हैं जिसकी वजह से पुलिस को इमरजेंसी मैसेज चला जाता है। इसलिए अब जैक्सन ब्रदर्स को जल्दी वहाँ पर अपना काम खत्म करके निकलना था। तभी अंदर खड़े गार्ड्स रॉबर्ट्स पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से काफी गार्ड्स मारे जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट्स पर इस हमले का असर नहीं होता क्योंकि उन लोगों ने बुलेट प्रूफ सूट्स पहन रखे थे। इनमें से सिर्फ एक रॉबर्ट जख्मी होता है और
और रॉबर्स बम लगाकर दरवाजा तोड़ देते हैं और बैग्स में पैसे भरने लगते हैं। उधर जो गार्ड पैट्रिक के पास खड़ा था, पैट्रिक मौका मिलते ही इसे मार देता है और सबसे पहले अपने हाथ खोलता है। इसके बाद इसका बुलेट प्रूफ सूट उतारकर खुद पहन लेता है और टेरी और डेव को भी आजाद करवाता है और बाहर जाकर एक एक रॉबर्ट्स को मारने लगता है और पैसों वाले बैग में एक मोबाइल डाल देता है ताकि इसे बाद में आसानी से ट्रेस किया जा सके। बुलेट जब अपने साथियों को मारता देखता है तो वो डाना को अपने पास बुलाता है और उससे गन मांगता है। क्योंकि डाना को नहीं पता था कि बुलेट भी रॉबर्ट्स के साथ मिला हुआ है तो वो उसे गन दे देती है और बुलेट डाना और इसके साथ और भी सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देता है। टेरी और डेव भी रॉबर्ट्स को मारने लगते हैं और अब इनकी टीम में बस जैक्सन और जेन ही जिंदा बचे हुए थे, इसलिए पैट्रिक भी इन पर हमला कर देता है। लेकिन बुलेट वहाँ पर आकर पैट्रिक को बहुत सारी गोलियां मार देता है, जिसकी वजह से पैट्रिक बहुत जख्मी हो जाता है और बुलेट जैक्सन और जेन के साथ वैन में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में पुलिस भी इनका पीछा करती है, लेकिन ये लोग किसी तरह पुलिस से बचकर एक सेफ जगह पर पहुँच जाते हैं। अब जैक्सन भी जख्मी हो चुका था और उसे जेन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पिछली बार उसी ने गोलियां चलाई थी जब पैट्रिक के बेटे को मारा था और इस बार का प्लान भी उसी की वजह से खराब हुआ था। इसलिए वो जेन को मारना चाहता था, लेकिन जेन को इस बात का पता चल जाता है, इसलिए वो जैक्सन का गला काट कर उसे मार देता है। अब चोरी किए हुए सारे पैसे सिर्फ जेन और बुलेट के ही थे, इसलिए वो बहुत खुश होते हैं और इन पैसों को एक टनल से होते हुए कार के पास ले जाते हैं जो इन्होंने पहले ही भागने के लिए वहाँ पर खड़ी की हुई थी। लेकिन कार के पास जाकर इन दोनों के दिल में और भी लालच आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं ताकि सारे पैसे एक ही इंसान के हो जाएं। लेकिन जेन बुलेट को मार देता है और सारा पैसा गाड़ी में रखकर वहाँ से चला जाता है। शाम के वक्त वो अपने सीक्रेट हाउस में शॉवर लेकर निकलता है तो उसे अचानक फोन की रिंग सुनाई देती है। जब वो बैग्स में देखता है तो ये वही फोन था जो पैट्रिक ने छुपाया था, लेकिन उस वक्त तक पैट्रिक भी इसके रूम में पहुँच चुका था। जेन इसे ऑफर करता है कि इनमें से आधे पैसे तुम ले लो और मुझे मत मारो, लेकिन पैट्रिक इसकी तरफ अपने बेटे की मेडिकल रिपोर्ट फेंकता है जिसमें लिखा था कि उसे 4 गोलियां लगी और उसके इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह तबाह हो गए थे। तो जेन को पता चलता है कि अब उसका बचना पॉसिबल नहीं है। पैट्रिक इसे भी 4 गोलियां मारकर खत्म कर देता है। एंड में पैट्रिक जब डोर ओपन करता है तो बाहर किंग भी खड़ा था, लेकिन वो पैट्रिक को नहीं पकड़ता और अंदर जाकर अपनी टीम को बता देता है कि उसने पैसे ढूंढ लिए हैं और पैट्रिक अपने आदमी के साथ कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। अगर आप ऐसी और मूवीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।